प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपेश अवस्थी का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये सत्र ज्यादा हंगामेखेज रहा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने का हर संभव प्रयास किया। वहीं सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना भी की। यहां तक कि सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी दल के सदस्य मुखर रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोका टाकी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे गलत परंपरा बताया। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बुधवार को बजट पेश किए जाने के दौरान भी कांग्रेसी विधायक हंगामा करते नजर आए। पूरे बजट भाषण के दौरान वे नारेबाजी करते रहे, गर्भगृह तक भी पहुंचे। हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें शांत करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी हंगामा और शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 2,79,237 करोड़ बजट सदन में पेश किया। इस बजट में आम जन के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन कोई बड़ी सौगात भी नहीं दी है। हालांकि कर्मचारी सहित अन्य वर्ग सरकार से सौगात की उम्मीद लगाए हुए था। वित्त मंत्री देवड़ा ने सदन में जैसे बजट पेश करना शुरू किया, वैसे ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि राज्य का हर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, ना तो उन्हें रोजगार मिल रहा है और ना ही सरकारी नौकरी। किसानों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, कर्ज माफी नहीं हो पाई है। ओबीसी आरक्षण, महंगाई, गौ हत्या, गायों के लिए चारा इत्यादि की मांग भी विपक्षी सदस्यों ने उठाई। हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आ गए। वहां उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि सरकार शराब सस्ती कर रही है, लेकिन अन्य सामग्री महंगी होती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यों से आग्रह किया कि बजट प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, इसे पेश होने दें। प्रदेश के आम जन बजट को देखना और सुनना चाहते हैं। स्पीकर गिरीश गौतम ने भी सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे लगातार नारेबाजी करते रहे। बजट भाषण पूरा होने से पहले उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री जब सदन में बजट पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्षी दल के सदस्य लगातार ऐतराज जता रहे थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लगातार ये कह रहे थे कि सरकार राज्य को लगातार कर्ज में डुबो रही है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि गायों को चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन ये सरकार इसे लागू नहीं रख पाई। पंचायत चुनाव भी नहीं हो पाए। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है। वहीं विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि कांग्रेस सरकार में महेश्वर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार ने राजनीति करते हुए ये मेडिकल कॉलेज निरस्त कर दिया। ये भेदभाव मंजूर नहीं है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, बाला बच्चन सहित अन्य विधायक ये कहते हुए सुने गए कि भाजपा सरकार में शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था चौपट है। किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर सहित अन्य सभी परेशान हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी ई बजट पेश नहीं किया गया, जबकि इसके पहले सरकार ने वित्त मंत्री ने सदन में ई बजट पेश किया था। इसके तहत मंत्री ने आईपैड में पहले से फीड बजट को सदन में पढ़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने लिखित बजट भाषण पढ़ा। सदस्यों को भी बजट पुस्तक दी गई। हालांकि पूर्व की तरह बजट ऑनलाइन रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार चाइल्ड बजट अलग से पेश किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है। ये चाइल्ड बजट 57,803 करोड़ है, जो मुख्य बजट का 20.70% है। पहली बार है कि सरकार ने 17 विभागों की बच्चों से संबंधित 220 योजनाओं को अलग से चाइल्ड बजट में शामिल किया है। सरकार ने चाइल्ड बजट बनाने के लिए 18 से कम उम्र वाली आबादी के लिए किए गए वाले बजट प्रावधान को मुख्य बजट से अलग करके प्रदर्शित किया है। इसमें 2 फॉर्मूले अपनाए गए। पहला वो योजनाएं जिसमें पूरी तरह 100% राशि बच्चों पर ही खर्च होती है, मसलन प्राइमरी शिक्षा, शिशु चिकित्सा इत्यादि। दूसरी वे योजनाएं जिसमें औसत 30% तक राशि यानी 18 साल से कम उम्र वाली आबादी पर खर्च होती है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 15,232 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया। ये तीसरा सप्लीमेंट्री बजट है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदस्यों ने सप्लीमेंट्री बजट का ये कहते हुए विरोध किया कि सरकार अनाप शनाप
खर्च कर रही है। सप्लीमेंट्री बजट इसी का हिस्सा है। राज्य का बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले यानी मंगलवार को प्रदेश सरकार ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर रखा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा शामिल रहा। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि कोरोना महामारी के बावजूद आमजन की प्रति व्यक्ति आय में 18.87% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें यह भी बताया गया कि प्रदेश कुल बैंक शाखाओं में बढ़ोतरी के साथ जमा राशि में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान कुल जमा राशि में 9.69% तथा अग्रिम ऋण राशि में 5.93% की दर से वृद्धि दर्ज हुई है। सितंबर 2021 की स्थिति में प्रदेश में साख जमा अनुपात 71.14% है, जो राष्ट्रीय मानक 60% से अधिक है। वहीं दूसरी ओर कृषि वस्तुओं के थोक भाव में वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वृद्धि दर्ज हुई। विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सदन में भी महिला शक्ति नजर आई। सदन में महिला शक्ति को नमन किया गया, साथ ही महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी गई। महिला दिवस के दिन सदन में आसंदी के इर्द गिर्द महिला मार्शल नजर आई। वहीं सदन में विधानसभा की रिपोर्टर के तौर पर महिला अफसरों ने कमान संभाली। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे सदन में नारी शक्ति विराजमान है। हम भारत देश को माता कहकर पुकारते हैं। विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता जहां देश को मां का दर्जा दिया गया हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि एक बार विदेश में उनसे पूछा गया कि आप अपने देश को किस नाम से पुकारते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया मदर इंडिया। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि आज महिला दिवस नहीं बल्कि हमारी माताओं बहनों का दिवस है। स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ। हमारी संस्कृति में महिलाओं का सदैव ऊंचा स्थान रहा है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं तथा समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। सदन की कार्रवाई के दौरान लगभग पूरे सप्ताह विपक्षी दल के सदस्यों के सुर तीखे ही रहे। इस दौरान उन्होंने सवालों के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास किया। वहीं सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट भी किया। शुक्रवार को तो कांग्रेस सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान 3 बार वॉकआउट किया। 3 बार का ये वॉकआउट कुल 14 मिनट के दौरान ही हुआ। एक वॉकआउट तो माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान पहला वॉकआउट 11:46 पर जबकि तीसरा 12 बजे हुआ। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी की अनुपस्थिति में विधायक हिना कांवरे ने सवाल किया, भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने मजरे टोले विद्युत विहीन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्र सरकार की योजना की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की योजना नहीं आती तो राज्य सरकार अपने बजट से इन आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाए। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि वे विभाग की ओर से प्रस्ताव भेज देंगे। उन्होंने बजट अभाव की बात कही, जबकि कांग्रेस विधायकों का कहना था कि राज्य का बजट अभी पेश हुआ है, इसके लिए बजट प्रावधान किया जा सकता है। इसको लेकर सत्ता और विपक्षी दल के सदस्यों में आरोप प्रत्यारोप भी हुए। मंत्री तोमर ने ये कह दिया कि कांग्रेस के विधायक विरोध करने के लिए राजनीति करते हैं। इसको लेकर सदन में हंगामा मच गया। हालांकि स्पीकर ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सदस्य नहीं माने। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रश्नकाल के दौरान आरोप लगाया कि जब भी वे या विपक्ष के अन्य सहयोगी बोलने का प्रयास करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इसमें उन्होंने विधानसभा सचिवालय की भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया। इस पर स्पीकर ने उनके आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि माइक का बटन सही तरीके से दबाएं, सभी माइक चालू है। शुक्रवार को ही विधानसभा कार्यमंत्री समिति ने तय किया कि सदन की कार्यवाही अब देर शाम तक चलेगी। स्पीकर ने सदन में इसकी जानकारी सदस्यों को दी, यानी सोमवार से सदन की कार्यवाही बिना लंच ब्रेक की होगी। ये कार्यवाही शाम 7 बजे तक या फिर इसके बाद भी चल सकती है। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा संपन्न हुई। आलेख दीपेश अवस्थी का था। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।